मेरी बात तो सुनो नेहा। प्लीज छोड़ दो मुझे, मुझे जाना नेहा, है। प्लीज listen, छोड़ दो मेरी मुझे, बात अभी तो कोई सुनो। बात नहीं, छोड़ो मुझे। अरे नेहा, तुम जानते थे ना, क्या? तुम जानते थे ना कि मनोज गे है, तो मुझे बताया क्यों नहीं? नेहा, आई एम सॉरी लेकिन 5 साल मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों होनी थी? तुमने, तुम मेरे दोस्त हो। नेहा, मुझे नहीं पता था उस वक्त। इतनी बकवास बातें करते हो, इतनी जरूरी बात नहीं बता सकते थे एक बार? नेहा, listen। मैं कोशिश करती रहती हूँ हमेशा कि किसी तरह मेरा पति मेरी तरफ देख ले। वो मुझे पसंद क्यों नहीं करता, वो मेरे पास क्यों नहीं आता? क्योंकि वो गे है। नेहा, आई एम और सॉरी। तुम ये बात जानते थे और तुमने मुझे नहीं बताई। घटिया दोस्त हो तुम। तुम दूर चले जाओ मुझसे। नहीं नेहा, मुझे नहीं बात जब तक करनी यार। मुझे पता चला तब तक कुणाल हो चुका था नेहा। तो अब हमारा बच्चा है और मैं क्या करूं? मेरा पति गे है। नेहा, तुमने मुझे बताया नेहा, मुझे नहीं पता था। वो लड़कियों के साथ शायद रहता था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो गे है। पूरे परिवार को नहीं पता था यार। प्लीज लिसन टू मी। मैंने झूठ नहीं बोला, बस सच नहीं बोल पाया नेहा। प्लीज लिसन टू मी यार। तुम सब एक जैसे हो, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। नेहा, मेरी बात मुझे सुन नहीं, नेहा, प्लीज लिसन टू मी नेहा। छोड़ो। थैंक यू। आज शाम की फ्लाइट से मुंबई जा रहा हूँ नेहा। सोचा पापा को सामने मिलकर गुड न्यूज दूंगा तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। बट तुमसे मिला बिना कैसे जाता? तुम्हारी वजह से तो हुआ ये सब पॉसिबल। मैंने कुछ नहीं किया। जो सच है वो सच है। नेहा, एक सच और भी है जो पिछले 5 साल से अधूरा है। क्या? मेरे दिल में तुम्हारी फीलिंग्स जो कॉलेज के दिनों से है, तुमने कभी समझा ही नहीं। अब समझ लूं तो? संभाल के रखा था अभी तक। शायद इसी दिन के लिए।
वो ब्लडी बिच, तूने इससे केस जीतने में मदद की। मुझे पहले समझ जाना चाहिए था कि तुम दोनों का सीन चल रहा है। मुझे केस हरवा कर मेरे ही घर में शराबज़ादा के साथ मनोज। बस ये गुस्सा संभाल कर रखो मनोज। ये उस हस्बैंड को सूट करता है जिसने अपनी बीवी को बीवी की तरह ट्रीट किया और बदले में बीवी ने उसे धोखा दिया। उस आदमी को नहीं जिसने सोसाइटी के प्रेशर में आके एक लड़की से शादी कर तो ली, लेकिन प्यार वो एक लड़के से करता है। जी हाँ, मैं सब कुछ जानती हूं। तुम्हारी सारी असलियत मैंने अपनी आंखों से देखी है। बहुत प्रॉब्लम्स है ना हमारी शादी में। प्रॉब्लम मैं नहीं, प्रॉब्लम तुम हो। ये होना प्रॉब्लम नहीं है मनोज। मैं तुम्हें उस चीज के लिए जज नहीं कर सकती जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, लेकिन सारी सच्चाई जानने के बावजूद मेरी जिंदगी बर्बाद करने का तुम्हें कोई हक नहीं था। इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है। तुम अपनी सच्चाई छुपाने के चक्कर में मेरे अंदर की औरत को रोज रोज मारते रहे। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी सकते, उसका फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकाला, मुझे जलील किया, कहा कि मुझ में कमी है। तो मुझ में कोई कमी नहीं है। तुम्हें पता भी है मैंने पिछले 5 साल तुम्हारे साथ कैसे गुजारे हैं। लेकिन इस सब के बाद भी मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही। जिंदगी तुम्हारे लिए भी आसान नहीं रही होगी। दोगली जिंदगी जीना क्या होता है ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें जज नहीं कर रही, इसलिए तुम भी मुझे जज मत करो। सिद्धार्थ, मुझे नहीं पता कि हमारे बीच जो हुआ वो सही था या गलत। ऑनेस्टली मुझ में अब सोचने की ताकत नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि कई सालों बाद ऐसा लगा है जैसे मैं वापस आ गई। वो झल्ली नेहा, एक अजीब सी बेचैनी, एक अधूरापन सा रहता था हमेशा, जो तुमने पूरा किया है। मेरी हसरतें, मेरा आत्मविश्वास और मेरी ये मुस्कान, ये सब लौटाने के लिए थैंक यू। नेहा, मैं जानता हूं कि कुणाल तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसे कैसे निभाना है ये तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मैं सिर्फ तुम्हें यही कहूंगा कि मैं तुम्हारा इंतजार करूं। बस अब 5 साल मत लगाना यार। बहुत लंबा पीरियड होता है। हाँ? अब भी शादी का क्या करना है ये हमें तय करना होगा मनोज, स्पेशली कुणाल के लिए। तुम चाहो तो हम असली वजह को छुपाकर किसी और वजह पर डिवोर्स ले सकते हैं, या फिर जब तक कुणाल बड़ा नहीं हो जाता इस शादी को कंटिन्यू। जो भी है
तय करना होगा। लेकिन इतना मुझे पता है कि अब मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं सहूंगी। एक कप चाय के साथ डिस्कशन करें। It is all in our hands, it is all in our hands. And we know the change will surely come. Baby, one more trip around the sun. But we'll say it hurts to live this way. I don't mind the pain, and I like to feel the shame of it. दिमाग काम कर रहा है तुम्हारा कि नहीं? हाँ, कि सेक्स के अलावा और कुछ सोचता नहीं? तो की बेशर्मी ही ना। अगर तुम्हारे साथ मुझे सेक्स करने का मन करेगा तो तुम्हें बता दूंगा। तो जस्ट गेट द हेल आउट ऑफ हियर। नेहा, हाय। मेरी नहीं। और किसके लिए? वाह, ना बर्थडे ना वैलेंटाइन, फिर भी गिफ्ट। नॉट बैड स्वीटी। अरे वाह, प्रमोशन हो गया मेरा तो। दोस्त से स्वीटी। सुनो सिद्धार्थ गुप्ता, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्वीटी का है। वैसे भी मेरा स्वीट हार्ट तो वही होगा ना जिसे मम्मी पापा हरी झंडी दिखाए। 5 साल हो गए हमें। कैन यू बिलीव इट? कैसे हो तुम? अरे मेरी छोड़ो यार, तुम मुझे ये बताओ, वो झल्ली नेहा से ये कमली कटरीना कैसे बन गई तुम? 5 सालों में तो कभी मिले नहीं, मिलते तो पता चल जाता। अब मैं तो मजबूर था ना, तुमने काम ही ऐसा किया था। मतलब? अरे यार, पूरी दुनिया में तुम्हें मेरी फैमिली मिली थी शादी करने के लिए, और वो भी
उस कजन से जिसने मुझे और मेरी फैमिली को शादी में इनवाइट तक नहीं किया। अब ऐसी सिचुएशन में मुझे ये बताओ कि मैं दोस्ती बचाता या फैमिली की इंटेग्रिटी? तो फिर आज कैसे आए? जान के अनजान बन रही हो? तुम्हें नहीं पता, ये जो तुम्हारा स्वीट हार्ट है, इसने मुझे और मेरे बीमार डैड को कोर्ट कचहरी के चक्रों में फंसाया हो। सो आई हैव कम टू टॉक टू हिम। सिद्धार्थ, मेरे मना करने के बावजूद भी तुम मेरे घर तक आ गए। हद होती है बेशर्मी की। बैठ के बात करें।